आज दिनांक 15 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार इकबाल हुसैन अंसारी महानगर अध्यक्ष के कार्यालय पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर शून्य APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और उनके महान योगदान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने कहा, सादगी और आदर्शों से भरा परिपूर्ण जीवन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पहचान थी। वो ज्ञान और कर्मठता के प्रतीक थे। भारत को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का हर पल दिया। उनके विचार पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा, हम सबके दिलों में बसने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमेशा भारत को सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने और आगे ले जाने का सपना देखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता इकबाल हुसैन अंसारी और संचालन गजेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन, राजेश यादव, कैसर अली कद्दूसी, सलीम वारसी, जिगरी मलिक, लालू परवेज, नगर विधानसभा अध्यक्ष कमरुज्जमा सैफी, कुशल यादव, नाजिर अंसारी, अरबाज खान, शाकिर हुसैन, जीशान खान, केदार सिंह पार्षद, डॉक्टर शून्य आसिम, तुगीश यादव, असलम खान, फहीम मंसूरी, शहजाद सिद्दीकी, सेठ मोहनी, साजिद नबी शाहिद, गामा अकरम, साजिद वारसी, अतुल कुमार, शकील अंसारी, इमरान, जाबिर अंसारी, सरवर मिर्जा आदि रहे। मुरादाबाद से गुड्डू चौधरी की रिपोर्ट है, सुवन पब्लिक न्यूज। भी उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत देखिए, आपका कैमरा इस चीज की गवाही देता है कि किस इंसान ने कितने बात कही, उनके बारे में क्या सोचा और क्या कहा। ये आपका कैमरा इसका गवाह है। और जो लोग शिरकत करिए शुरू से अब तक आप देख रहे हो सारे लोगों को, और ये सब वो लोग हैं जो समाजवादी की क्रीम है, रीढ़ की हड्डी हैं, जो असली समाजवादी हैं। वो लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं। और अब्दुल कलाम साहब के बारे में क्या कहा जाए, सारे लोगों ने बताया कि उनकी क्या हैसियत रही। वो हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में उनकी हैसियत मानी जाती है। अब्दुल कलाम साहब एक ऐसे नेक शरीफ इंसान थे कि जिसकी मिसाल बहुत कम लोगों में दी जाएगी। और उनके रास्ते पर चलने पर ऐसा है, लोहा नहीं, स्टील भी कह लो, कम से कम है। लेकिन हाँ, इंसान चाहे तो अपने आप को बदल सकता है, उनके जैसा कर सकता है। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। आज APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती है और APJ अब्दुल कलाम साहब के स्मरण करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनको खिराज तहसीन देने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब मॉडर्न ज़माने के ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने हमारे देश को आसमानों की बुलंदियों तक ही नहीं पहुँचाया, बल्कि आसमानों के भी पार निकल गए और स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस के अंदर हिंदुस्तान का लोहा तमाम दुनिया से मनवा दिया। आप पूर्व राष्ट्रपति होते हुए भी, आप भारत रत्न होते हुए भी एक सिंपल परिवार से आप आए थे और उन्होंने देश के लिए इतनी मेहनत करी कि हम अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा में बड़े बड़े देशों के मुकाबले पे आकर खड़े हो गए। आज के दौर में जितनी भी जंगें होती हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी वाली जंग है, सामने की कोई जंग नहीं होती, जो आप देख भी रहे हैं, जिसके अंदर मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जब चलते हैं वो किसी को नहीं देखते, ना ही वो इंटरसेप्ट होते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी, उनकी अपनी डेवलप करी हुई टेक्नोलॉजी थी, हमने किसी से चुराई नहीं है और भारत उसमें आगे बढ़ते चला गया। जिन्होंने हम सबको एक बहुत बड़े संदेश भी दिए हैं, जिन्होंने हमारी आने वाली जनरेशन्स को इस बात का भी उपदेश दिया कि सपने देखना अच्छी बात है, अच्छे सपने देखो, बड़े सपने देखो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश की खिदमत भी कर सकते हैं। आज उन्होंने जो काम करे हैं उसी का स्मरण हम सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो पोखरान का एटॉमिक ब्लास्ट हो या स्पेस टेक्नोलॉजी हो। इसरो को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया
वो हम सबके सामने हुआ है। तो ऐसे देशभक्त और ऐसे सेकुलर इंसान, सेकुलर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अबू कलाम साहब की अगर आप जीवनी देखेंगे तो उन्हें सारे धर्मों का ज्ञान था। वो कुरान पाक भी पढ़ते थे, वो गीता भी पढ़ते थे, वो बाइबिल भी पढ़ते थे और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। ऐसे व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब।